बहुजन पत्रकार मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज हुआ है। और साथियों, एक केस किसी और ने नहीं बल्कि देश के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कराया और नागपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई है। यह मामला 2024 का है, लेकिन अभी वीडियो और खबरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं तो लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और पूरा मामला क्या है साथियों, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता दूं, क्योंकि जो मुकेश मोहन है उन्होंने जो खबरें चलाई थी अपने चैनल पर, उन्होंने कहा है कि जो नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी हुई कंपनी और बीफ गोमांस निर्यात कंपनी के बीच संबंध होने का उन्होंने दावा किया है। और इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि इन कंपनियों को जो फंडिंग और बैंक लोन ऐसे नेटवर्क से मिले हैं जिनका संबंध नितिन गडकरी के परिवार से है। और इन तमाम खबरों को नितिन गडकरी जी ने झूठा बताया है, बेबुनियाद बताया। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह की खबरें मेरे राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उन्होंने जो 50 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज मुकेश मोहन बहुजन पत्रकार पर किया है। लेकिन साथियों, मैं ये भी बता दूं, जो मुकेश मोहन है उनका भी दावा है कि जो एक खबर है उनके चलाने से पहले ये खबर वो द कैरावान मैगजीन है उसमें छपी हुई थी और वहीं से उन्होंने वो खबर उठाई, उसके फैक्ट्स वहां से उठाए और उसी के आधार पर उन्होंने ये वीडियो बनाई। तो मैं नितिन गडकरी जी से भी निवेदन करना चाहूंगी, अगर सही मायने में आप सत्य बोलना चाहते हैं या किसी भी तरह की आपकी मानहानि हुई है या पद प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किसी ने किया है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ द कैरावान मैगजीन, क्योंकि ये खबर उसमें छपी थी और यहीं से उन्होंने फैक्ट्स उठाए, उस पर वीडियो बनाई। तो ये मानहानि का केस मुकेश मोहन पर नहीं बल्कि जो कैरावान के एडिटर है या जो इसको संचालित करते हैं उन पर करना चाहिए। तो इसलिए जो निर्दोष लोग हैं कम से कम उनको तो बख्श दीजिए। और तमाम बहुजन पत्रकारों से भी मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी खबर की जब तक पुष्टि ना हो उसको चैनल पर ना चलाएं, क्योंकि आप लोग हमेशा टारगेट पर रहते हैं। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बचाव के लिए आपको खुद खड़ा होना है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग 22 दिन जिस तरह से बेकसूर होते हुए गोरखपुर सलाखों के पीछे रहकर आए, कोई बहुजन समाज का नेता आपको बचाने नहीं आया, कोई सामाजिक कार्यकर्ता आपको बचाने नहीं आया, कोई आपको खिलाफ आंदोलन करने नहीं आया। तो इसलिए पत्रकारों से उम्मीद करूंगी कि जो भी आप फैक्ट्स दिखा रहे हैं उनकी पूरी पुष्टि कर लीजिए, अन्यथा तो मत दिखाइए, क्योंकि जब आप पर बीतेगी तो आपके परिवार वाले भी दुखी होंगे, आप भी दुखी होंगे, कोई आपकी मदद के लिए 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा।